गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। एक्टिव पैसिव वॉइस के इस सेकंड वीडियो में आपका स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने किस तरीके से अफर्मेटिव सेंटेंसेस को पैसिव वॉइस में कन्वर्ट किया जाता है उसके बारे में हमने रीड किया था। इस वीडियो में हम किस तरीके से इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस को हम पैसिव वॉइस में बदल सकते हैं, किस तरीके से इम्पीरेटिव सेंटेंसेस को पैसिव वॉइस में बदल सकते हैं और ऑप्टेटिव सेंटेंसेस को पैसिव वॉइस में बदलने के क्या रूल्स होंगे उनके बारे में जानेंगे। दोस्तों, उसको जानने से पहले प्रीवियस वीडियो की कुछ झलकियाँ, कुछ ग्लिम्पसेस मैं आपको दिखा देता हूँ ताकि आपको फिर से याद आ जाए कि किस तरीके से पैसिव वॉइस में परिवर्तन किया जाता है, क्या क्या पैसिव वॉइस को बदलने के रूल्स होते हैं। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि पैसिव वॉइस में बदलने के लिए पहला रूल तो यही है कि जो सब्जेक्ट जो कि एक्टिव वॉइस में इम्पोर्टेंस रखता है, पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट इम्पोर्टेंट ना होकर के ऑब्जेक्ट इम्पोर्टेंट हो जाता है। दूसरा नियम यह कहता है कि हमको पैसिव वॉइस में हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ करना होता है। वी हैव टू यूज़ द थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब और पास्ट पार्टिसिपल इन द पैसिव वॉइस। तो एक्टिव वॉइस से जब पैसिव वॉइस में बदलते हैं तो हमको दो चीज़ें अच्छी तरह से याद रखनी चाहिए कि सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना दिया जाता है, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह ले आते हैं। अगर हमको किसी सेंटेंस में ऑब्जेक्ट का मालूम नहीं है कि इस सेंटेंस में कौन सा ऑब्जेक्ट है, तो उस ऑब्जेक्ट का वाट और होम से क्वेश्चन करके हम मालूम कर सकते हैं कि इस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट कौन सा है। वाट और होम से आप क्वेश्चन करके उस सेंटेंस के ऑब्जेक्ट का आप पता कर सकते हैं, जानकारी कर सकते हैं। दोस्तों, अगर हमको उस ऑब्जेक्ट की सब्जेक्टिव फॉर्म नहीं पता, जैसे मान लीजिए ऑब्जेक्टिव फॉर्म में मी का यूज़ हुआ तो उसकी सब्जेक्टिव फॉर्म आई होती है, आप इस टेबल से उसके बारे में जानकारी ले सकते हैं कि ऑब्जेक्टिव फॉर्म किसी प्रोनाउंस की क्या सब्जेक्टिव फॉर्म होगी। इसी के साथ टेंस में किस तरीके से हेल्पिंग वर्ब चेंज होती है उसकी इन्फॉर्मेशन आप इस टेबल से ले सकते हैं। पिछले वीडियो में इसके बारे में हमने डिटेल में डिस्कशन किया था। यहाँ शॉर्ट में मैं आपको फिर से दोबारा से ये सारी चीज़ें बता देता हूँ ताकि आपको एक बार फिर से वह प्रीवियस चैप्टर रिवाइज हो सके। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म अगर किसी सेंटेंस में आती है एक्टिव वॉइस में तो पैसिव वॉइस में इस एम.आर के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ होता है। तो ये नियम है, इन नियमों को, इन रूल्स को आप देख लीजिए, इनको लर्न कर लीजिए। अगर आपने अभी तक याद नहीं किए हैं तो इनको याद करना आपके लिए बेहद ज़रूरी है। अगर आप किसी एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में बदलना चाहते हैं, इस तरीके के सेंटेंसेस को सॉल्व करना चाहते हैं, तो इनको याद रखना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। तो इन टेबल्स को आप याद कर लीजिए ताकि आप जब एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में बदलने के लिए बैठें तो आपको कोई प्रॉब्लम ना आए। ये कुछ एग्जांपल्स के द्वारा किस तरीके से प्रेजेंट सिंपल टेंस जो है पैसिव वॉइस में बदलेगा, अगर कोई सेंटेंस प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस से बिलोंग करता है तो किस तरीके से चेंज होगा, इनको आप इस टेबल के द्वारा सीख सकते हैं। कुछ क्वेश्चंस मैंने आपको यहाँ पे दिए थे, इनको आप पैसिव वॉइस में बदल सकते हैं। तो आप उनको बदल के अपने आंसर्स भी यहाँ पे चेक कर सकते हैं। इस आंसर्स को एक बार आप देख लीजिए ताकि आपको इसकी जानकारी हो सके। चलिए आइए अब हम आगे का चैप्टर रीड करते हैं कि किस तरीके से पैसिव वॉइस, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस को पैसिव वॉइस में चेंज किया जाएगा। व्हाट आर द रूल्स टू चेंज एन इंट्रोगेटिव सेंटेंस इनटू पैसिव वॉइस। सबसे पहला नियम तो यह है कि पैसिव वॉइस में परिवर्तन करने के बाद भी एक इंट्रोगेटिव सेंटेंस ही बना रहता है। डायरेक्ट इनडायरेक्ट में हमने यह रीड किया था कि जब हम डायरेक्ट सेंटेंस को इनडायरेक्ट सेंटेंस में परिवर्तित करते हैं और अगर वह सेंटेंस इंट्रोगेटिव सेंटेंस है तो इनडायरेक्ट में बदलने पर वह अफर्मेटिव सेंटेंस में कन्वर्ट हो जाता था, उसमें हम क्वेश्चन मार्क का इस्तेमाल नहीं करते थे। लेकिन पैसिव वॉइस में ऐसा नहीं है, तो यह एक बड़ा अंतर है। आपको इसको याद रखना होगा कि पैसिव वॉइस में इंट्रोगेटिव सेंटेंस इंट्रोगेटिव ही रहता है। किस तरीके से इंट्रोगेटिव सेंटेंस को हम चेंज करेंगे उसके लिए मैंने एक फॉर्मूला आपके लिए जनरेट किया है, आप इसको याद रख सकते हैं। अगर कोई इंट्रोगेटिव सेंटेंस हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो रहा है तो उसको पैसिव वॉइस में बदलने के लिए हमको सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल करना होगा, उसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा, उसके बाद बीन या बी का यूज़ किया जाएगा, उसके बाद पास्ट पार्टिसिपल यानी वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ किया जाएगा और सबसे लास्ट में जो सब्जेक्ट है उसको ऑब्जेक्ट बना करके लिख देंगे और क्वेश्चन मार्क लगा दिया जाएगा। लेकिन अगर कोई सेंटेंस
WH वर्ड से स्टार्ट हो रहा है तो उसका पैसिव वॉइस किस तरीके से बनाएंगे। सबसे पहले WH वर्ड का इस्तेमाल किया जाएगा, उसके बाद उसके हेल्पिंग वर्ब आएगी, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद बी, बीइंग या बीन, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ किया जाएगा। क्वेश्चन वर्ड के बाद हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करना, हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करने पर ही वह पैसिव वॉइस इंट्रोगेटिव सेंटेंस में बना रहेगा। उसके बाद आपको ऑब्जेक्ट लगाना, उसके बाद बी, बीइंग का यूज़ करना, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म यानी कि पास्ट पार्टिसिपल का यूज़ आपको करना है। आइए कुछ एग्जाम्पल से इसको समझते हैं। पहला एग्जाम्पल है डिड ही किल ए लॉयन। इस एक्टिव सेंटेंस को हमको पैसिव में बदलना है, तो यहाँ ए लॉयन एक ऑब्जेक्ट है, इसको हमको सब्जेक्ट के स्थान पर ले जाना होगा क्योंकि यह पास्ट सिंपल टेंस का सेंटेंस है। तो पास्ट सिंपल टेंस की जो डिड है वो वाज में परिवर्तित हो जाती है, वाज या वर में। ए लॉयन सिंगुलर है, सब्जेक्ट सिंगुलर हो जाएगा, तो ए लॉयन के साथ में हमको वाज वर में से वाज का यूज़ करना होगा क्योंकि हमारा फॉर्मूला यह कहता है कि सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल करना है। दोस्तों इसके लिए हम ए नंबर वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे क्योंकि यह इंट्रोगेटिव सेंटेंस हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो रहा है। तो सबसे पहले हमको हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल करना है, तो डिड की जगह हमको क्या इस्तेमाल करना पड़ेगा, वाज का इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो वाज का यूज़ कीजिए, उसके बाद में ऑब्जेक्ट, हेल्प हमारा फॉर्मूला कह रहा है कि ऑब्जेक्ट का यूज़ करना, ऑब्जेक्ट लगाइए, वॉज ए लॉयन, उसके बाद में बी, बीइंग या बीन में से एक यूज़ करना। दोस्तों यहाँ पे बी, बीइंग, बीन में से एक भी चीज़ यूज़ नहीं होगी क्योंकि हमने बी की जो फॉर्म है वाज उसको ऑलरेडी पहले ही यूज़ कर लिया है, क्योंकि पास्ट सिंपल जो टेंस है पैसिव वॉइस में वाज और वर्ब में ही परिवर्तित होता है, उसकी हेल्पिंग वर्ब वाज वर्ब में ही परिवर्तित होती है, तो हमने वाज का यूज़ कर लिया, वॉज ए लॉयन। उसके बाद में हमको वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ करना है। यहाँ पे वर्ब की फॉर्म आई है किल, किल की थर्ड फॉर्म होती है किल्ड, वॉज ए लॉयन किल्ड। उसके बाद आपको सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना देना है, ही की ऑब्जेक्टिव फॉर्म होती है हिम, तो हमको लिखना होगा वॉज ए लॉयन किल्ड बाई हिम। आइए चेक करते हैं हमारा आंसर राइट है क्या। दोस्तों हमारा आंसर बिल्कुल सही है, वॉज ए लॉयन किल्ड बाई हिम। चलिए आइए दूसरा सेंटेंस देखते हैं, व्हेन डज ही हेल्प मी। यह जो सेंटेंस है वह WH वर्ड से स्टार्ट हो रहा है, इसके लिए हम नंबर 2 फॉर्मूला यूज़ करेंगे WH वर्ड वाला। सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड हमको लिखना होगा, क्वेश्चन वर्ड है व्हेन, व्हेन की जगह व्हेन ही लिखा जाएगा। डज और डू यह है प्रेजेंट सिंपल टेंस की हेल्पिंग वर्ब होती है, प्रेजेंट सिंपल टेंस की हेल्पिंग वर्ब प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस की हेल्पिंग वर्ब से चेंज हो जाती हैं, तो डज डू की जगह हमको इज़, एम, आर में से कोई एक यूज़ करना होगा। क्या यूज़ करना है उसकी जानकारी के लिए हमको इसका ऑब्जेक्ट देखना होगा। ऑब्जेक्ट है मी, मी को जब हम सब्जेक्ट बनाएंगे तो आई में कन्वर्ट हो जाएगा और आई के साथ इज़, आर और एम में से एम का यूज़ होता है, तो हम यहाँ पे डज की जगह एम का इस्तेमाल करेंगे। व्हेन एम आई हेल्प्ड बाई हिम, वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ करना है तो हेल्प का हेल्प हो जाएगा। आइए देखते हैं, बिल्कुल करेक्ट है हमारा आंसर, व्हेन एम आई हेल्प्ड बाई हिम। कुछ सेंटेंसेस दोस्तों ऐसे होते हैं जिनके अंदर हम बाई का यूज़ नहीं करते हैं। यह सेंटेंसेस बाई को यूज़ नहीं करवाते हैं, इनके लिए दूसरे प्रीपोजिशंस का यूज़ किया जाता है। कई सारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में इस तरीके के सेंटेंसेस आते हैं जिनमें बाई के बजाय हमको दूसरे प्रीपोजिशंस का इस्तेमाल करना होता है। उनका यूज़ भी आइए हम सीखते हैं कि बाई की जगह दूसरे प्रीपोजिशंस का इस्तेमाल कब और कहाँ कैसे करना होता है। दोस्तों कुछ एक वर्ब ऐसी होती हैं जैसे सरप्राइज्ड, एस्टोनिश्ड, डिसअपॉइंटेड, डिस्ट्रेस्ड, डिसप्लीज्ड एंड अलार्म्ड। यह बाई की जगह प्रीपोजिशन एट यूज़ में लाती हैं, इनके बाद एट प्रीपोजिशन का इस्तेमाल होता है, बाई का इस्तेमाल नहीं होता है, जैसे सरप्राइज्ड एट, एस्टोनिश्ड एट। इसी तरीके से आइए इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। योर इंटेलिजेंस सरप्राइज्ड मी, इसका पैसिव वॉइस क्या बनेगा, आई वॉज सरप्राइज्ड एट योर इंटेलिजेंस। इसका पैसिव वॉइस बनेगा आई वॉज सरप्राइज्ड एट योर इंटेलिजेंस। मी को क्योंकि यह ऑब्जेक्ट है इसको सब्जेक्ट बनाना है, मी आई में कन्वर्ट हो जाएगा, आई वॉज क्योंकि वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज़ हुआ है सरप्राइज्ड, तो वॉज का इस्तेमाल होगा क्योंकि पास्ट सिंपल जो है पास्ट कंटिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब से चेंज हो जाता है, तो आई वॉज सरप्राइज्ड।
सरप्राइज्ड के बाद में हमको बाय का इस्तेमाल नहीं करना है, क्योंकि सरप्राइज्ड के बाद में एट प्रीपोजिशन का इस्तेमाल करना होता है, इसलिए सरप्राइज्ड, आई वॉज सरप्राइज्ड एट योर इंटेलिजेंस, ये इसका आंसर होगा। आइए दूसरा सेंटेंस देखते हैं। दूसरा सेंटेंस है हिज सक्सेस एस्टोनिश्ड अस। तो इसका पैसिव वॉइस क्या बनेगा, आप कोशिश कीजिए, फिर मैं इसका आंसर आपको बताऊंगा। यहाँ ऑब्जेक्ट अस आया है, एस्टोनिश्ड वर्ब की सेकंड फॉर्म आई है, और हिज सक्सेस यहाँ पे सब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाते हैं, अस को हमें सब्जेक्टिव फॉर्म में चेंज करना पड़ेगा। अस का सब्जेक्टिव फॉर्म होती है वी। वर्ब की सेकंड फॉर्म का इस्तेमाल हुआ है, तो वर्ब की सेकंड फॉर्म पैसिव वॉइस में वाज और वर में परिवर्तित हो जाती है। वी के साथ में वर का इस्तेमाल होगा। वी वर एस्टोनिश्ड एट हिज सक्सेस। एस्टोनिश्ड के बाद एट का इस्तेमाल करना है, बाय का इस्तेमाल नहीं होगा, क्योंकि यहाँ हमारा नियम यह कहता है कि इन वर्ब के साथ में हमेशा एट का यूज़ ही किया जाता है। तो इसका पैसिव वॉइस ये बनेगा, वी वर एस्टोनिश्ड एट हिज सक्सेस। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, हिज बिहेवियर डिसअपॉइंटेड मी। आप इसको परिवर्तित कीजिए, इसके बाद मैं आपको इसका आंसर बताऊंगा। दोस्तों इसका आंसर होगा आई वॉज डिसअपॉइंटेड एट हिज बिहेवियर। अगला सेंटेंस देखते हैं, माई बिहेवियर प्लीज्ड हिम। इसको आप परिवर्तित कीजिए। यहाँ पे आपको एक चीज़ और ध्यान देनी होगी कि सरप्राइज्ड, एस्टोनिश्ड, डिसअपॉइंटेड, ये जो वर्ब हैं ये अपने बाद एट प्रीपोजिशन के इस्तेमाल को जोड़ देते हैं, जबकि प्लीज्ड जो वर्ब है उसके बाद हमेशा विद प्रीपोजिशन का यूज़ किया जाता है। तो इसको भी आपको याद रखना होगा। इसका पैसिव वॉइस बनाने के लिए सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाया जाता है और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट। यहाँ पे ऑब्जेक्ट हिम आया है, तो पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्टिव रूप की ज़्यादा इंपॉर्टेंस होती है, तो हिम को ही में कन्वर्ट किया जाएगा। और प्लीज्ड वर्ब की सेकंड फॉर्म है, तो ही के साथ में वाज या वर्ब में से हमको वाज को चूज़ करना होगा, क्योंकि ही सिंगुलर है, सिंगुलर के साथ में वाज का यूज़ किया जाता है। ही वॉज प्लीज्ड विथ माई बिहेवियर, क्योंकि प्लीज्ड के साथ हमेशा विथ प्रीपोजिशन का इस्तेमाल होता है। इसी तरीके से सेटिस्फाइज जो वर्ड है, सेटिस्फाइज जो वर्ब है उसके साथ भी विथ प्रीपोजिशन का इस्तेमाल होता है। तो इसका पैसिव वॉइस क्या बनेगा, इसका पैसिव वॉइस मैं आपको बता देता हूँ। द ऑफिसर्स आर सेटिस्फाइड विथ हिज वर्क। सेटिस्फाइज यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, जब इसको पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो वर्ब की थर्ड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी। ऑफिसर्स क्योंकि यहाँ पे प्लूरल है, बहुवचन है, तो इज एम आर में से आर का इसमें यूज़ होगा और इसका पैसिव वॉइस इस तरीके से बनेगा, द ऑफिसर्स आर सेटिस्फाइड विथ योर वर्क। आइए नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, हर फेलियर डिस्गस्टेड हर पेरेंट्स। आप इनका यूज़ करिए। दूसरा देखते हैं, द स्टूडेंट थ्रॉन्ग्ड द कॉलेज हॉल। नेक्स्ट है, द पैसेंजर्स लाइन्ड द बुकिंग विंडो। अगला है, द बॉक्स कंटेंस मैनी ब्यूटीफुल थिंग्स। नेक्स्ट है, द गर्ल्स लाफ्ड एट मी। दोस्तों आप इनका पैसिव वॉइस बनाने की कोशिश कीजिए। इनके आंसर्स मैं आपको अभी बताऊंगा, आप एक बार कोशिश करिए स्वयं इनको पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करने की। देखते हैं, हर फेलियर डिस्गस्टेड हर पेरेंट्स। आप देखिए आपने सही इसका पैसिव वॉइस बनाया है। मैं इसका आपको आंसर बता रहा हूँ, हर पेरेंट्स वर डिस्गस्टेड विथ हर फेलियर। इसी तरीके से 7 नंबर, द स्टूडेंट्स थ्रॉन्ग्ड द कॉलेज हॉल। द कॉलेज हॉल वाज थ्रॉन्ग्ड विद द स्टूडेंट्स। द कॉलेज हॉल वाज थ्रॉन्ग्ड विद द स्टूडेंट्स। द पैसेंजर्स लाइन्ड द बुकिंग विंडो। इसका पैसिव वॉइस बनेगा, द बुकिंग विंडो वाज लाइन्ड विद द पैसेंजर्स। इसी तरीके से 9 नंबर, द बॉक्स कंटेंस मैनी ब्यूटीफुल थिंग्स। इसका पैसिव वॉइस बनेगा, मैनी ब्यूटीफुल थिंग्स आर कंटेंट इन द बॉक्स। क्योंकि कंटेंस जो वर्ब है
वह इन प्रीपोजिशन के इस्तेमाल पे जोड़ देती है। द गर्ल्स लाफ्ड एट मी, इसका पैसिव वॉइस बनेगा आई वॉज लाफ्ड एट बाय द गर्ल्स। दोस्तों कुछ नियम और जान लेते हैं, किसके साथ विद का इस्तेमाल होता है, किसके साथ इन का इस्तेमाल होता है। आप के लिए यहाँ रूल्स हैं। द वर्ब प्लीज्ड, सेटिस्फाइड, डिस्गस्टेड, चार्म्ड, थ्रॉन्ग्ड, लाइन्ड एक्सेट्रा टैग विद इन पैसिव वॉइस। इन द सेम वे आफ्टर द यूज ऑफ कंटेंट इंटरेस्टेड वी यूज इन। कंटेंट और इंटरेस्टेड वर्ब के बाद में हमको इन प्रीपोजिशन का इस्तेमाल करना होता है। आइए कुछ और एग्जांपल्स लेते हैं, कुछ और प्रैक्टिस करते हैं ताकि हम लोग पैसिव वॉइस बनाने में परफेक्ट हो सकें। दोस्तों यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स हमारे इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस के हैं कि इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस को किस तरीके से हम पैसिव वॉइस में बदलेंगे। पहला सेंटेंस है विल सी राइट अ बुक, इसको आप पैसिव वॉइस में बदलिए, उसके बाद मैं आपको इसका आंसर भी बताऊंगा। विल सी राइट अ बुक, आप उस रूल को याद करिए जो कि आपको थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था, वो फॉर्मूला जो कि मैंने आपको बताया था कि किस तरीके से पैसिव वॉइस में बदला जाएगा। मैंने फॉर्मूला आपको बताया था हेल्पिंग वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, उसके बाद बी, बीइंग या बीन में से किसी एक का आपको इस्तेमाल करना है, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ होगा, उसके बाद सब्जेक्ट आएगा। तो यहाँ हेल्पिंग वर्ब से सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है तो हेल्पिंग वर्ब वाले फॉर्मूला का ही यूज़ करेंगे। विल से हमको सेंटेंस स्टार्ट करना होगा, विल के बाद में आपको ऑब्जेक्ट का यूज़ करना है। ऑब्जेक्ट यहाँ पे अ बुक है तो विल अ बुक, उसके बाद बी, बीइंग, बीन में से एक का इस्तेमाल करना है, विल के साथ में बी का यूज़ होता है, विल अ बुक बी, वर्ब की थर्ड फॉर्म, राइट की थर्ड फॉर्म रिटन, विल अ बुक बी रिटन बाय हर, सी हर में परिवर्तित हो जाएगी। आइए दूसरा सेंटेंस देखते हैं। आर दे नॉट हेल्पिंग मी, इसका पैसिव वॉइस किस तरीके से बनेगा आप एक बार कोशिश कीजिए, उसके बाद मैं इसका आंसर आपको बताता हूँ। यह भी हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होने वाला सेंटेंस है। हमारा फर्स्ट वाला फॉर्मूला, ए नंबर वाला फॉर्मूला यहाँ पे यूज़ में आएगा, हेल्पिंग वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बी, बीइंग, बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय के साथ सब्जेक्ट का यूज़ आपको करना है। दोस्तों इसका पैसिव वॉइस इस तरीके से बनेगा क्योंकि यहाँ मी का ऑब्जेक्टिव रूप आया है, मी को जब सब्जेक्टिव रूप में चेंज करेंगे तो आई में कन्वर्ट हो जाएगा, तो आर की जगह एम का यूज़ हमको यहाँ करना होगा, एम आई नॉट बीइंग हेल्प्ड बाय देम। वापस से बता देता हूँ मैं आपको, एम आई नॉट बीइंग हेल्प्ड बाय देम। नंबर थर्ड देखिए, हु हैज़ रिटन दिस बुक। दोस्तों यह जो सेंटेंस है WH वर्ड से स्टार्ट हो रहा है। WH वर्ड से स्टार्ट होने वाले सेंटेंसेस के लिए मैंने आपको जैसा बताया, क्वेश्चन वर्ड्स के लिए बी नंबर का फॉर्मूला हमको इस्तेमाल करना होगा, क्वेश्चन वर्ड प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बी, बीइंग या बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म और लास्ट में जो आपका सब्जेक्ट है उसको लगा देना है। दोस्तों हु से स्टार्ट होने वाले पैसिव वॉइस को जब हम एक्टिव वॉइस को जब हम पैसिव वॉइस में बदलते हैं तो हु को हम बाय हुम में परिवर्तित कर देते हैं। तो इसका पैसिव वॉइस किस तरीके से बनेगा, बाय हुम, हु को बाय हुम में परिवर्तित कर देना है। उसके बाद आपको हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल करना है। हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे आई है हैज़, बाय हुम हैज़ दिस बुक बीन रिटन। वापस से सुन लीजिए इसका पैसिव वॉइस, बाय हुम हैज़ दिस बुक बीन रिटन। इसको हम दूसरी तरीके से भी बना सकते हैं और दूसरे तरीके से जब इसका पैसिव वॉइस बनेगा तो हम उसको हु के अकॉर्डिंग ही बनाएंगे। हु हैज़ दिस बुक बीन रिटन बाय, लास्ट में बाय का आपको यूज़ करना है, लेकिन बाय के साथ में सब्जेक्ट आपको नहीं लगाना है क्योंकि सब्जेक्ट हु वाले सेंटेंस में नहीं आता है। इसी तरीके से नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, इज द हंटर एमिंग एट अ बर्ड। इसको पैसिव वॉइस में चेंज करना है। यह सेंटेंस हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो रहा है। हेल्पिंग वर्ब वाला फॉर्मूला ए नंबर का हमको यहाँ इस्तेमाल करना होगा। आप एक बार कोशिश करके देखिए, उसके बाद मैं इसका आपको आंसर बताता हूँ। दोस्तों इसका पैसिव वॉइस इस तरीके से बनेगा, इज अ बर्ड बीइंग एम्ड एट बाय द हंटर। इज अ बर्ड बीइंग एम्ड एट बाय द हंटर। नेक्स्ट है मे आई सी इट। यह भी हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होने वाला सेंटेंस है। इसका पैसिव वॉइस
आप एक बार ट्राई कीजिए, उसके बाद मैं आपको इसका आंसर बताता हूँ। इसका पैसिव वॉइस बनेगा मे इट बी सीन बाई मी, मे इट बी सीन बाई मी, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क जरूर लगाइएगा। आइए कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं जिनको आपको पैसिव वॉइस में चेंज करना है। नेक्स्ट है हु स्टोल द पेन, हु हैज़ ब्रोकन द ग्लास, वाई आर यू बीटिंग द सर्वेंट, विच बुक डू यू वॉन्ट, वाई डू यू एब्यूज़ अदर्स। आप इनको एक बार पैसिव वॉइस में बदलने की कोशिश कीजिए, उसके बाद मैं आपको इनके भी आंसर्स इसी वीडियो में अभी बताऊंगा। आइए देखते हैं इनके आंसर्स। हु स्टोल द पेन, जैसा मैंने आपको बताया था, हु को बाय होम में कन्वर्ट कर दिया जाता है। बाय होम was the pen stolen, वापस से सुन लीजिए, by whom was the pen stolen। who has broken the glass, by whom has the glass been broken, by whom has the glass been broken। इसी तरीके से नेक्स्ट देखिए, why are you beating the servant, इसका पैसिव वॉइस इस तरीके से बनेगा, वाई इज द सर्वेंट बीइंग बीटन, वाई इज द सर्वेंट बीइंग बीटन। नेक्स्ट देखिए, विच बुक डू यू वॉन्ट, इसका पैसिव वॉइस इस तरीके से बनेगा, विच बुक इज wanted by you, फिर से सुन लीजिए, which book is wanted by you। लास्ट है why do you abuse others, इसका पैसिव वॉइस इस तरीके से बनेगा, why are others abused by you, फिर से सुन लीजिए, why are others abused by you। तो इस तरीके से आप इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस की और भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। आप मुझे कमेंट में लिख कर के भी दे सकते हैं, अगर आपको प्रैक्टिस के लिए और एक्सरसाइज चाहिए मैं आपको सेंड कर दूंगा। आप वीडियो में कमेंट करके आप मुझे सेंड कर सकते हैं। आई विल सेंड यू मोर एक्सरसाइज ऑन एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। आइए, इस नियम को मैंने आपको बता ही दिया है कि हु की जगह बाई होम का यूज़ किया जाता है। आइए नेक्स्ट देखते हैं, इम्पीरेटिव सेंटेंसेस को किस तरीके से पैसिव वॉइस में कन्वर्ट किया जाता है। वी यूज़ द पैटर्न टू चेंज इम्पीरेटिव सेंटेंसेस मोड ऑफ ऑर्डर इनटू पैसिव वॉइस। इसके लिए हम इस सिस्टम फॉर्मूला का इस्तेमाल करेंगे। अगर ऑर्डर वाला मूड है तो उसके लिए लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बी प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, इसका हम इस्तेमाल करेंगे। इसको एक एग्जांपल से समझते हैं किस तरीके से जो एक्टिव वॉइस है पैसिव वॉइस में कन्वर्ट होगा। पोस्ट दिस लेटर, इसका पैसिव वॉइस किस तरीके से बनेगा, लेट से स्टार्ट कीजिए, लेट, उसके बाद ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल कीजिए दिस लेटर, उसके बाद बी का इस्तेमाल, बी पोस्टेड, वर्ब की थर्ड फॉर्म, पोस्ट की थर्ड फॉर्म पोस्टेड, लेट दिस लेटर बी पोस्टेड। इसी तरीके से और कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। ओपन द विंडो, यहाँ भी वो मूड ऑफ ऑर्डर है, लेट द विंडो बी ओपनड, यहाँ डोर की जगह आइए इसको चेंज भी कर देते हैं, लेट द विंडो बी ओपनड। Let the window be opened। Do not kill the ant, let the ant not be killed। तो आप इस फॉर्मूला के माध्यम से इन सेंटेंसेस को, इंपीरेटिव सेंटेंसेस को इजीली पैसिव वॉइस में कन्वर्ट कर सकते हैं। डू नॉट किल द एंट, लेट द एंट नॉट बी किल्ड, लेट का सबसे पहले इस्तेमाल करना, उसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा, यहाँ ऑब्जेक्ट द एंट है, द एंट का इस्तेमाल किया, उसके बाद बी का इस्तेमाल करना है, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आपको लगा देनी है। इसी तरीके से नेक्स्ट है, डू नॉट अब्यूज रमन, लेट रमन नॉट बी अब्यूज्ड। Look at the above example. If the imperative sentence is in negative form, then we should remove do from it। अगर
इम्पीरेटिव सेंटेंस नेगेटिव फॉर्म में है तो इसमें से डू को हमको रिमूव कर देना होता है। तो हमने यहाँ डू हटा दिया। लेट द रमन नॉट बी एब्यूज्ड, यहाँ डू का इस्तेमाल दोबारा आपको नहीं करना है, ये आपको थोड़ा सा याद रखना होगा। आइए देखते हैं, अगर एडवाइस का मूड है तो किस तरीके से ये सेंटेंस एडवाइस मूड वाले इम्पीरेटिव सेंटेंस पैसिव वॉइस में कन्वर्ट होंगे। पैटर्न होगा ऑब्जेक्ट प्लस शुड बी प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ दी वर्ब। यह है पैसिव वॉइस के लिए पैटर्न है। सबसे पहले ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल करना है, प्लस उसके बाद शुड बी का, उसके बाद थर्ड फॉर्म ऑफ दी वर्ब का। एग्जाम्पल देखिए, हेल्प द बेगर्स, यहाँ पे एडवाइस का मूड है। जो पर्सन है वो आपको एडवाइस दे रहा है कि भिखारियों की हमको मदद करनी चाहिए। द बेगर्स शुड बी हेल्प्ड, सबसे पहले ऑब्जेक्ट द बेगर का इस्तेमाल करना है, उसके बाद शुड बी का इस्तेमाल करना है और वर्ब की थर्ड फॉर्म हेल्प वर्ब आई है, वर्ब की थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल कर देना है। इन सेंटेंसेस को पैसिव वॉइस में चेंज करना काफ़ी ज़्यादा आसान होता है। और अगर मूड ऑफ रिक्वेस्ट है, अगर किसी व्यक्ति जो इम्पीरेटिव सेंटेंस है उसमें रिक्वेस्ट के मूड में वह इम्पीरेटिव सेंटेंस कहा गया है, तो उसको किस तरीके से पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे, उसके लिए हम इस्तेमाल करेंगे इस फॉर्मूला का, यू आर रिक्वेस्टेड टू प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल देखिए, प्लीज़ गो टू स्कूल, इसको हमको अगर पैसिव वॉइस में चेंज करना है तो यू आर रिक्वेस्टेड टू गो टू स्कूल। प्लीज़ गिव हिम ए बुक, यू आर रिक्वेस्टेड टू गिव हिम ए बुक। हाउ टू चेंज बिलो सेंटेंसेज इनटू पैसिव वॉइस, जैसे दे से दैट द किंग इज़ वाइज, अब इसको हमको पैसिव वॉइस में चेंज करना है। इसके लिए आपको यह नियम जान लेना जरूरी है कि इस सेंटेंसेस के अंदर दो क्लोजेस का इस्तेमाल हुआ है। पहली है प्रिंसिपल क्लोज और उसके बाद है अदर दैट क्लोज। इसको पैसिव वॉइस में बदलने के लिए हमको इस फॉर्मूला का यूज़ करना होगा, सब्जेक्ट ऑफ दैट क्लोज प्लस बी प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब ऑफ द प्रिंसिपल क्लोज प्लस टू बी प्लस नाउन प्लस एडजेक्टिव। इस तरीके से इनको पैसिव वॉइस में चेंज करना होगा। तो इसका पैसिव वॉइस क्या बनेगा, द किंग इज सैड टू बी वाइज, यानी कि लास्ट में आपको जो है सबसे पहले तो सब्जेक्ट लगाना है दैट क्लोज का, दैट क्लोज का सब्जेक्ट जो है यहाँ पे द किंग है, इसका इस्तेमाल किया। उसके बाद जो हेल्पिंग वर्ब है उसका इस्तेमाल करना है आपको, बी वर्ब का इस्तेमाल करना इज एम आर में से। उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, सी की थर्ड फॉर्म सैड होती है। उसके बाद आपको टू बी का इस्तेमाल करना है और उसके बाद जो भी एडजेक्टिव आया है उस एडजेक्टिव को यहाँ पे लिख देना है, दे से को यहाँ से हटा देना है। इसका एक दूसरी तरीके से भी पैसिव वॉइस बन सकता है, जो कि दूसरा वाला फॉर्मूला दिया है, इससे इट प्लस बी प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस दैट क्लोज। तो इसका दूसरा पैसिव वॉइस बनेगा, इट इज सेड दैट द किंग इज वाइज। दूसरे फॉर्मूला से इसको बनाना आसान रहता है तो दूसरे फॉर्मूला का आप यूज़ कर सकते हैं। पीपल नो दैट द चेयरमैन इज ए डिसऑनेस्ट मैन, इसका पैसिव वॉइस किस तरीके से बनेगा, द चेयरमैन इज नोन टू बी डिसऑनेस्ट मैन। आप दूसरे फॉर्मूला से इसका बना करके देखिए, फिर मैं आपको इसका आंसर बताता हूँ। इसका ये दूसरे फॉर्मूला से इस तरीके से बनेगा, इट इज़ नोन दैट द चेयरमैन इज ए डिसऑनेस्ट मैन। ही इज़ टू हेल्प मी, कुछ और आपके लिए एग्जाम्पल्स हैं किस तरीके से पैसिव वॉइस में बदलेंगे। आप इसको एक बार देख लीजिए दोस्तों, किस तरीके से इन सेंटेंसेस को पैसिव वॉइस में बदला जाएगा। जैसे ही इज़ टू हेल्प मी, सच ए टाइप ऑफ सेंटेंस आर चेंज्ड इनटू पैसिव वॉइस बाय एडिंग बी आफ्टर टू। ऐसे सेंटेंस में बी के बाद टू का इस्तेमाल होता है, जैसे कि ही इज़ टू हेल्प मी, आई एम टू बी हेल्प्ड बाय हिम, टू के बाद में बी का इस्तेमाल करना है। इसी तरीके से इसमें देखिए, ही हैव टू हेल्प मी, ही हैज़ टू बी हेल्प्ड बाय अस। कुछ सेंटेंस का पैटर्न उनको पैसिव वॉइस में बदलने के लिए यह होता है, ऑब्जेक्ट प्लस मॉडल एक्सिलरी प्लस बी प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट। जहाँ मॉडल एक्सिलरी जाती है, जैसे सी शुड बी हेल्प्ड बाय हिम, इसको इस पैटर्न से पैसिव वॉइस में बदला जाएगा। ये इसका भी, जैसे कि ही शुड हेल्प हर, सी शुड बी हेल्प बाय हिम, ये एक्टिव वॉइस है। इसको पैसिव वॉइस में बदलने के लिए सी शुड बी हेल्प बाय हिम, इस मॉडल इस पैटर्न का इस्तेमाल करके हम इसको पैसिव वॉइस में बदल सकते हैं। कुछ सेंटेंस आपके लिए हैं पैसिव वॉइस में बदलने के लिए, आप इनका इस्तेमाल कीजिए और इन सेंटेंसेस को पैसिव वॉइस में बदलने की कोशिश कीजिए। अगर आपको इनके आंसर चाहिए दोस्तों तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको इनके आंसर सेंड कर दूंगा। थैंक यू।